जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको सिद्ध कुंजिका महामंत्र के बारे में जानकारी दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि अगर आप प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका मंत्र का जप करते हैं तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है, कौन सी शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं और ये मंत्र किस प्रकार से भौतिक जगत में आपकी सहायता करता है, आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में। सिद्ध कुंजिका महामंत्र एक शक्तिशाली महामंत्र है और ये नवारण मंत्र का भी मूल मंत्र कहा जाता है। नवारण मंत्र के बारे में आपने सुना होगा, जो कि 9 अक्षरों का मंत्र है और वो 9 अक्षरों का मंत्र इसी सिद्ध कुंजिका मंत्र से निकला है, यानी कि ये मंत्र मूल है। तो नवारण मंत्र जब आप जपते हो तो उससे आपको माता की कृपा प्राप्त होती है। सिद्ध कुंजिका इस स्तोत्र में से इस मंत्र को लिया गया है, सिद्ध कुंजिका मंत्र को। लेकिन जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हो तो एक विस्फोटक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, क्योंकि ये मंत्र देवी की साधना के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। देवी की उपासना के लिए, साधना के लिए जितने भी मंत्र हैं, वैदिक हो, तांत्रिक हो, शाबर हो, जितने भी मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र सिद्ध कुंजिका मंत्र को माना जाता है, क्योंकि ये मंत्र ऐसा है जिसका जाप करने से हर तरह की शक्ति खुल जाती है। देवी के जितने भी स्वरूप है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, वो सभी के सभी स्वरूप माता के जागृत हो जाते हैं और सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप लगातार करने लगते हो तो माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती, और इन तीनों में से जितने भी स्वरूप निकले हैं, नवदुर्गाओं में 3-3 स्वरूप माता महाकाली, महालक्ष्मी और माता महासरस्वती के देखने को मिलते हैं, और 10 महाविद्याएं जितने भी हैं वो सभी के सभी स्वरूप माता महाकाली के स्वरूप में से निकले हैं। तो देवी के समस्त स्वरूप जागृत होना शुरू हो जाते हैं इस मंत्र के जप से, क्योंकि इस मंत्र में ऐसे ऐसे बीज मंत्र समाहित है जो ब्रह्मांड की अनेकों शक्तियों को जागृत करते हैं, और आपके अंदर जो आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर विराजमान है, उस कुंडलिनी शक्ति के जितने भी बीज मंत्रात्मक जो चक्र हैं, उन चक्रों को शक्तियां जागृत कर देती है और आपको रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जब आप इस मंत्र का जप करते हो तो ये मंत्र आपके शरीर में हलचल पैदा कर देता है, क्योंकि ये मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस मंत्र को आपको सीधा सीधा जाप नहीं करना चाहिए, बिना गुरु के इस मंत्र का जाप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये मंत्र एक तांत्रिक मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से तत्काल इसका प्रभाव होना शुरू हो जाता है हमारे ऊपर। सबसे पहले तो ये मंत्र आपके शरीर को हिला देता है, आपकी आत्मा को हिला देता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति को हिला देता है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को झकझोर के रख देता है। ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए इस मंत्र को कहा गया है कि बिना गुरु की अनुमति के, बिना गुरु की दीक्षा के इस मंत्र का जाप किसी भी साधक को, किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इस मंत्र का जाप मैं भी बिना गुरु आज्ञा के नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मंत्र अत्यंत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जाप अगर आपको करना है तो सबसे पहले अपने गुरु से आज्ञा लीजिए, अपने गुरु से इस मंत्र की दीक्षा ग्रहण कीजिए, उसके बाद ही आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस मंत्र का 11 बार 21 बार करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इस मंत्र की सिद्धि बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप दीक्षित हैं और आपको गुरु आज्ञा प्राप्त हो चुकी है तो इस मंत्र का जाप करने से आपको कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सबसे पहली दिव्य शक्ति तो ये होती है कि आपको आपके इष्ट का दर्शन होना शुरू हो जाता है। अगर आप माता महाकाली के भक्त हैं या आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो उनका दर्शन आपको अवश्य होगा, चाहे जब हो, जब देवी की इच्छा होगी देवी आपको अवश्य दर्शन प्रदान करेंगी। इस मंत्र की सिद्धि से आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि जो कुछ भी आप अपने मुख से कह दोगे वो बात सत्य होनी ही होनी है, उसको कोई भी शक्ति नहीं काट सकती। तीसरा आपको शक्ति कौन सी प्राप्त होती है, वो ये होती है कि
इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर आपकी दिव्य दृष्टि, आपकी थर्ड आई जागृत होने लगती है और आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में सारी जानकारी प्रदान कर दोगे, ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होती है सिद्ध कुंजिका मंत्र के सिद्ध हो जाने पर, जागृत हो जाने पर। इसके अलावा उस व्यक्ति को कौन सी शक्ति ने पकड़ रखा है, उसके ऊपर किसने तंत्र क्रिया की है और उस तंत्र क्रिया की काट कैसे होगी, ये सारी जानकारी साधक को स्वतः प्राप्त हो जाती है। माँ भगवती की जोगिनी, माँ भगवती की यक्षिणी उस साधक की सहचरी बन करके रहती है और उस साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और साधक जो आदेश देता है उस आदेश का पालन करती है माँ भगवती जगदम्बा की जोगिनी और यक्षिणी। क्योंकि जो जोगिनी और जो यक्षिणी होती है वो माता के आदेश से ही उस साधक के पास आती है और वो इसीलिए आती हैं कि साधक के समस्त कार्यों को सिद्ध करने हैं, क्योंकि वो साधक देवी का उपासक है। जाहिर सी बात है, अगर आप सिद्ध कुंजिका मंत्र का जप करते हो तो आप देवी के भक्त हो, इसीलिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो। क्योंकि कोई भी शिव भक्त इस मंत्र का जाप नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो किसी निश्चित थोड़े बहुत समय के लिए करेगा या सिर्फ और सिर्फ देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इसका जाप करेगा। अगर कोई विष्णु भक्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकता है। लेकिन अगर कोई इस मंत्र को पूर्ण रूपेण सिद्ध करना चाहता है या फिर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक देवी का ही भक्त करेगा, क्योंकि देवी जिसकी इष्ट होंगी उसी को ही ये मंत्र प्रिय होगा और वो ही इस मंत्र को सिद्ध करेगा। तो जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है तो आपको अष्ट महासिद्धियाँ भी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, परकाया, प्रवेश, प्राकाम्या, ईशित्व, वशित्व, इस तरह की महासिद्धियाँ साधक को प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो इस मंत्र का जाप हमेशा सावधानी से करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र को प्रतिदिन जपते हैं तो ये मंत्र आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। आपको वो समस्त शक्तियाँ प्रदान करता है जिसके आप हकदार हैं या फिर जो शक्तियाँ आप पाना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस मंत्र का जाप रात्रि काल में किया जाए तो बहुत जल्दी ये मंत्र सिद्ध होता है और देवी का साक्षात्कार भी बहुत जल्दी होता है। अगर आप रात को 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे बैठ करके इस मंत्र का जाप करते हैं, अगर आपके घर में देवी का कोई स्वरूप है, देवी की कोई मूर्ति है और आप चाहते हैं कि वो स्वरूप सिद्ध हो जाए, वो स्वरूप जागृत हो जाए, तो आपको सिद्ध कुंजिका मंत्र को उस स्वरूप के सामने जप करना चाहिए। कुछ दिनों तक जप करने के बाद में 11 दिन या 21 दिन आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं 108 बार देवी के स्वरूप के सामने, तो देवी का वो स्वरूप जागृत हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको खुद ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे देवी साक्षात सामने बैठी है, साक्षात सामने खड़ी है और आपको देख रही है। इस तरह की ऊर्जा ये मंत्र पैदा कर देता है। ये मंत्र आपके शरीर के, जो आपके अंदर ब्रह्मांड का वास है, उस ब्रह्मांड को हिला करके रख देता है और आपके बाहरी ब्रह्मांड को भी हिला करके रख देता है। देवी का पूरा स्वरूप आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। तो आप इस मंत्र का जप करिए और माता की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन इस मंत्र की दीक्षा लेने के बाद ही आप इसका जाप करिए। अगर आप बिना दीक्षा के इस मंत्र का जप करते हैं या करना चाहते हैं तो 11 बार या 21 बार, इससे ज़्यादा आप इस मंत्र को जाप ना करें, नहीं तो ये मंत्र आपको हानि भी पहुंचा सकता है। ये मंत्र उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपके हाथ में एक ट्रांसफॉर्मर थमा दिया जाए। जिस तरह से एक ट्रांसफॉर्मर को ठीक करने का या उसको इंस्टॉल करने का या उस पर एक अच्छे परिपक्व जो कि बिजली वाला होता है वही कर सकता है, उसी प्रकार से इस मंत्र को जपने का कार्य भी वही व्यक्ति कर सकता है जो इस मंत्र का दीक्षा ग्रहण किया हो, जिसने इस मंत्र की दीक्षा ली हो। अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को जपना शुरू करेगा तो ये आपके शरीर के जितने भी ऊर्जा चक्र है, जितने भी कुंडलिनी शक्ति के जो भी स्वरूप है,
पूरे सिर से लेकर के पैर तक के सभी चक्रों को हिला देता है ये मंत्र। इतनी ज़्यादा ऊर्जा इस मंत्र में होती है। इस मंत्र का जाप करना एक ट्रांसफार्मर की बिजली के समान, बिजली से खेलने के समान है। तो इस मंत्र का 11 बार या 21 बार से ज़्यादा जाप प्रतिदिन आप ना करें। और अगर आपको इस मंत्र की सिद्धि करनी है, ज़्यादा जाप कर रहे हैं, तो गुरु से आज्ञा लें, उससे दीक्षा ग्रहण करें, तभी आप इस मंत्र का जाप करें। और माता रानी आप सभी का मंगल करे, कल्याण करे। जय माता रानी की।